हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे सदाबहार यूट्यूब चैनल में। आप देख सकते हैं ये मेरे घर में नीम का पेड़ लगा हुआ है और ये सभी को पता है कि नीम के पेड़ में कितने गुण होते हैं और ये कितने फ़ायदेमंद होता है। लेकिन इसके बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आपको ना भी पता हो। ये पेड़ न सिर्फ औषधि गुणों से भरपूर है बल्कि इस पेड़ में भगवती दुर्गा का वास भी माना जाता है। दक्षिण भारत में विशेष रूप से दुर्गा पूजन के लिए नीम के पत्तों का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा नीम के पेड़ में शीतला देवी का भी वास होता है, इसलिए यह वृक्ष पूजनीय है। नीम के पेड़ को निमारी देवी के रूप में भी जाना जाता है। नीम का पेड़ घर के सामने हो तो यह कीड़े मकोड़े और मच्छरों का प्रकोप नहीं होने देता है। यह दांतों को भी निरोग रखता है। माना जाता है कि नीम के पेड़ की सेवा करने से जीवन में कभी भी अमंगल नहीं होता है। इसके प्रभाव से घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आती है। नीम के पेड़ यूं ही कहीं भी नहीं उगाए जा सकते हैं। ये पाले के प्रति संवेदनशील होते हैं और दुनिया के केवल गर्म हिस्सों में ही यह पैदा हो पाते हैं। नीम के पेड़ की उम्र 80 से 90 साल तक देखी गई है। यह पेड़ जो हमारे लगा हुआ है ये भी 40 साल पुराना है। आप देख सकते हैं मैं बहुत दूर से इसका वीडियो बना रही हूँ तो भी ये कितना विशाल और कितना बड़ा है। अभी ये 40 साल तक इसी तरीके से खड़ा रहेगा। अगर आपके भी घर के सामने नीम का पेड़ लगा हुआ है तो वाकई आप बहुत भाग्यशाली हैं। गर्मी में ठंडी हवा देने के साथ ही यह ऐसा पेड़ है जिसका हर हिस्सा किसी न किसी बीमारी के इलाज में काम आता है। नीम के फ़ायदे के बारे में अगर हम बात करें तो नीम को आयुर्वेद में एक अत्यंत शक्तिशाली जड़ी बूटी माना गया है। इसके अनेक स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज किया जा सकता है। आजकल मार्केट में भी नीम के बने हुए कई प्रोडक्ट मौजूद हैं। नीम भारत समेत कई देशों में पाया जाने वाला एक पेड़ है जिसमें प्राप्त होने वाले अनेक स्वास्थ्य लाभों के कारण इसे एक शक्तिशाली जड़ी बूटी में गिना जाता है। नीम के पेड़ से प्राप्त होने वाले फल, फूल, पत्ते, छाल, टहनियाँ आदि सभी में अलग अलग प्रकार के स्वास्थ्यवर्धक गुण छुपे होते हैं। आजकल मार्केट में साबुन, टूथपेस्ट, फेस वॉश ऐसे कई तरह के उत्पाद आपको मौजूद दिखेंगे जिनमें सामग्री के तौर पर नीम का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप मलेरिया के शिकार हैं तो मलेरिया बुखार होने की स्थिति में नीम की छाल को पानी में उबालकर उसका काढ़ा बना लें। ये ध्यान रखें कि जब भी आप नीम की छाल तोड़ें तो उसे पहले साफ़ पानी से 3-4 बार धो लें। वो काफ़ी धूल से भरा हुआ रहता है। अब इस काढ़े को दिन में 3 बार 2 बड़े चम्मच भरकर पीने से बुखार ठीक होता है और कमज़ोरी भी ठीक हो जाती है। नीम के दातुन से ब्रश करने से आप पायरिया की बीमारी भी समाप्त कर सकते हैं। नीम की पत्तियों का काढ़ा बनाकर उससे कुल्ला करने पर दांत मसूड़े स्वस्थ रहते हैं और मुंह से दुर्गंध भी नहीं आती है। ये पेड़ बहुत ही लाभदायक है। आप इसे अपने घर पे बाहर, अगर आपके घर में जगह नहीं है, बाहर जगह नहीं है तो आप कहीं भी पार्क में इसे ज़रूर लगाइए। यूँ तो नीम का पेड़ बहुत ही फ़ायदेमंद है पर कुछ लोग नीम की पत्तियों को बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। नीम के पत्ते खाने का नुकसान भी होता है। अगर आप नीम की पत्तियों को रोज़ और ज़्यादा सेवन करते हैं तो इससे आपका ब्लड शुगर अधिक लो हो सकता है। दरअसल ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब अधिक मात्रा में नीम खा लिया जाता है तो कई तरीके की परेशानियां हो जाती हैं। उससे आपको चक्कर आने लगेगा और आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होने लगेगी और कई लोगों की तो त्वचा में रैशेस भी देखे गए हैं। लेकिन जब भी इसमें पतझड़ के बाद नई कोमल पत्तियां आती है तो वो आप कोमल पत्तियां ज़रूर खाइए, उससे कई बीमारियां ठीक होती हैं। अगर हम इसे ज्योतिष की नज़रों से देखें तो ज्योतिष के अनुसार नीम के पत्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं। नीम के पेड़ का संबंध मंगल ग्रह से है। नीम के पेड़ को हमेशा दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए। यदि रविवार की सुबह सूर्योदय के समय पानी पिलाया जाए तो शुभ फल मिलता है। शनि दोष से राहत पाने के लिए नीम की लकड़ियों से बनी माला धारण करनी चाहिए।
वैसे तो नीम का पेड़ किसी भी मौसम में लग जाता है, लेकिन जब इसकी निमोलियाँ गिरने लगती है तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे पौधे नीचे छोटे छोटे खुद ही उग जाते हैं। लेकिन जब हम इन्हें दूसरी जगह में अच्छे से नहीं लगाते हैं तो वो सभी पौधे सूख जाते हैं। अगर आप भी नीम का पेड़ लगाना चाहते हैं तो जब भी निमोली गिरने लगे पेड़ों से, तो आप उसके प्लांट्स को किसी गमले या जहाँ भी आप लगाना चाहते हैं ज़मीन में लगा दें। जब कुछ ही दिन में वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो आप उनमें अच्छे से गुड़ाई कीजिए, और गुड़ाई करने के बाद उसमें खट्टी छाछ डाल दीजिए। खट्टी छाछ पौधों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अगर आपने अपने घर पे नींबू के प्लांट लगाए हुए हैं तो नींबू के पौधों में भी आपको छाछ ज़रूर डालनी चाहिए। आपको मेरा चैनल कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइए। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल में अभी नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको समय पे देख सकें। आप देख सकते हैं मेरे घर में किस तरीके से ढेरों की संख्या में बंदर का झुंड आता है। हर 2-4 दिन बाद इसी तरीके से नीम के पेड़ में बंदर आ